आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासत भर में 80,039 मुलाजिमतों पर किए जाएंगे तकर्रुरात। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वजीर आला केसीआर का तारीख साज ऐलान। टीआरएस हल्कों समेत नौजवानों में मसर्रत की लहर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा ने मनाया जश्न। सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के ऐलान पर तेलंगाना भवन में जश्न। टीआरएस के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। आतिशबाजी का किया मुजाहरा। मिठाइयां तकसीम करके एक दूसरे को दी मुबारकबाद। माली साल 2022-23 के लिए पेश करदा अजीम बजट और मुलाजिमतों से मुताल्लिक तकर्रुरात का खैर मकदम। अक़लियतों के लिए बजट में इजाफे पर भी वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर आला केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना के नौजवानों को 95% मुलाजिमतें हासिल होंगी। टीआरएस रुकन काउंसिल के कविता का बयान। सिंगारेरी कांग्रेस कोयले की कान में दीवार गिरने के वाकये में 3 अफराद हलाक। महलूकीन की नाशों को बहिफाजत निकाल लिया गया। बचाव ऑपरेशन मुकम्मल। तौहीन अदालत के कसूरवार विजय माल्या की सजा तय करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में माल्या की सजा पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए रियासती असेंबली में तारीख साज ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 91,142 मुलाजिमतें खाली हैं। इनमें 80,039 मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने असेंबली में कहा कि बेरोजगार नौजवानों की ख्वाहिशात के पेश नजर 80,039 मुलाजिमतों पर तकर्रुरी की जाएगी। हुकूमत ने साथ ही 11,103 कंट्रैक्ट वर्कर्स की खिदमात को भी बाकायदा बनाने का ऐलान किया है, जो पहले ही खिदमात पर मामूर हैं। इस तरह जुमला तकर्रुरात तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमाजात में 91,142 हो जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि इन मुलाजिमतों पर तकर्रुरी से रियासती हुकूमत के सरकारी खजाने पर सालाना 7,300 करोड़ रुपए का जायद बोझ आयद होगा। वजीर आला ने ऐवान में अरकान की जानिब से मेजें थपथपाने के दौरान यह ऐलान करते हुए कहा कि रास तकर्रुरी के लिए हद उम्र में 10 बरस की नरमी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा को मुजव्विजा तकर्रुरी में मुसाबकत के लिए अहलियत हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि यकसा खिदमात जैसे पुलिस के सिवाय दीगर ओहदों के लिए हद उम्र ओसी के लिए 44 बरस, एससी एसटी बीसी के लिए 49 बरस, जिस्मानी माजूरीन के लिए 54 बरस और साबिक फौजियों के लिए 47 बरस होगी। चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत ने 1,56,254 मुलाजिमतों पर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिनमें से 1,33,942 मुलाजिमतों को पुर किया गया। बकिया 22,312 ओहदों की तकर्रुरी का अमल जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने पॉलिसी के फैसले के तहत यह फैसला किया है कि कंट्रैक्ट के तहत कोई भी तकर्रुरियां नहीं होंगी। हर साल रियासती हुकूमत ने रास तकर्रुरियां करने का भी फैसला किया है, ताकि काली मुलाजिमतों को पुर किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमाजात के सुदूर को सख्त हिदायत दी कि मुतालिका महकमाजात की मखलूआ जायदादों के सिलसिले में तफसीलात फराहम करें, जिसके बाद जल्द ही तकर्रुरी का कैलेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत मुलाजमीन दोस्त है। तेलंगाना में कई कंट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं। ऐसे मुलाजमीन अहलियत के हामिल है, इसीलिए उनको मरहलावार अंदाज में बाकायदा बनाने का हुकूमत ने फैसला किया है। उन्होंने निशानदेही की कि तेलंगाना हुकूमत के मुलाजमीन को मुल्क में सबसे ज्यादा तनख्वाहें अदा की जाती हैं। 80,039 ఉద్యోగాలకు తక్షణం ఈ రోజు నుంచే సంబంధిత శాఖలకు నోటిఫికేషన్లు ఇష్యూ అయితే అధ్యక్ష. దీంట్లో విద్యాశాఖలోనే సుమారు 25 నుంచి 30,000 వస్తున్నాయి అధ్యక్ష. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, యూనివర్సిటీలు కావచ్చు, ఎక్కడ ఖాళీ లేకుండా భర్తీ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఉద్యోగస్తుల పొట్టలు నింపాలని మానవీయ కోణంలో మేము రెగ్యులరైజేషన్ ప్రతిపాదించినామో అవి 11,103 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష పిల్లలు. ఇక వాళ్ళ ఏజ్ అయిపోతా ఉంది పాపం. వాళ్ళకి ఏదో ఉద్యోగం కదా పర్మనెంట్ కాకపోతే ఆస్తితో జాయిన్ అయినారు,
సర్వీస్ పాపం ఏజ్ అయిపోతా ఉంది. వాళ్ళు మొదలేస్తే ఇప్పుడు పాపం వాళ్ళు బదారణ పడతారు, అర్ధాకలతో పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఊరుగా కోరుతున్నారు. మొన్ననే హైకోర్టు కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష, గత డిసెంబర్లోనే. ఈ వివాదం అయిపోతే చేద్దాం అనుకున్నాం. ఈరోజు నేను అధికారికంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నా, ఇందులో 11,103 కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇక్కడ నుంచి అధ్యక్ష ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉండేటువంటి ఖాళీలు, వీటి మీద రకరకాల అపోహలు, ఇష్టం వచ్చిన స్టేట్మెంట్లు, ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇవ్వటం అంతా జరుగుతూ ఉంది. అదంతా కూడా తీసివేసి యువకులకు స్పష్టత ఉండడానికి, టోటల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ తేవడానికి కొత్త పాలసీ తెస్తా ఉన్నాం. ఇక నుంచి ఖాళీలను ముందే గుర్తించి ప్రతి సంవత్సరం ఉద్యోగాల భర్తీ క్యాలెండర్ను ప్రకటించి పారదర్శకంగా నియామకాలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు అన్ని విభాగాలు తమ వద్ద ప్రతి సంవత్సరం ఏర్పడే ఖాళీల వివరాలను సిద్ధం చేస్తాయి. నోటిఫికేషన్ల జారీ కోసం ఆయా నియామక సంస్థలకు సమాచారం ఇస్తాయి. ఉద్యోగార్థులు అన్ని నియామక పరీక్షల్లో పోటీ పడేందుకు వీలుగా మధ్యలో తగిన వ్యవధి ఇస్తూ నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పోలీస్ శాఖ వంటి యూనిఫామ్ సర్వీసులు మినహా ఇతర ప్రత్యక్ష నియామకాల్లో గరిష్ట వయో పరిమితిని 10 ఏళ్లకు పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से असेंबली में अहम ऐलान के बाद तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में जश्न मनाया गया। टीआरएस के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद इस ऐलान के बाद तेलंगाना भवन में जमा हो गई, जिन्होंने इस ऐलान पर मसरत का इजहार किया। इस ऐलान पर पुरजोश टीआरएस कैडर ने जश्न मनाया, मिठाइयां तकसीम की, पटाखे जलाए और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। सारा तेलंगाना भवन गुलाबी रंग में डूबा नजर आया। इस मौके पर टीआरएस कारकुनों ने जय तेलंगाना के नारे लगाए। डी नागेंद्र रुकन असेंबली टीआरएस ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि मुल्क और रियासत की तारीख में पहली मर्तबा इस तरह का ऐलान किया गया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर आला केसीआर की जानिब से माली साल 2022-23 के लिए पेश करदा अजीम बजट और मुलाजिमतों से मुताल्लिक तकर्रुरात के ऐलान का खैर मकदम किया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अक़लियतों के लिए भी मुख्तस करदा बजट के लिए वजीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। 2022 और 23 के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव साहब ने बजट पेश किया, जो इस साल का मुजमई बजट 2,56,958 रुपीज़ का है। ये बहुत अच्छा बजट है। हर साल बजट में इजाफा होता जा रहा है और ख़ास तौर से इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि लैंड ऑर्डर की हमारे पास बड़ी अहमियत है, उसके लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने 9,315 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उसके लिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि लैंड ऑर्डर बहुत अहमियत का हामिल है। उसी तरह माइनॉरिटीज़ के लिए भी 1,728 करोड़ का बजट रखा गया, उसके लिए भी हम ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने असेंबली में एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ख़ास तौर से नई मुलाजिमतें फराहम करने के बारे में ऐलान किया। उसका सारे तेलंगाना में खुशामद किया गया है। लोगों ने ताशे मरफे बजाए हैं, पटाखे छोड़े हैं, क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब ने 80,039 वैकेंसीज प्रोवाइड करने का वायदा किया है। इसके लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और सीएम साहब यही चाहते हैं कि तेलंगाना के अवाम को मुलाजिमतें फराहम किया जाए, और ख़ास तौर से कई एक डिपार्टमेंट को मुलाजिमतें फराहम की गई है और कई एक कमेटी को मुलाजिमतें दी जा रही है। होम डिपार्टमेंट के लिए ख़ास तौर से 18,334 नई मुलाजिमतें फराहम की जा रही हैं। हम ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें ख़ास तौर से लैंड ऑर्डर पर ख़ास तवज्जो देते हैं। जिस स्टेट का लैंड ऑर्डर अच्छा हो, वहाँ पर हर किस्म का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अमन कायम रहता है। उसके लिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।
टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकरूरी के लिए वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के असेंबली में अहम ऐलान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए उसका इस्तकबाल किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के मौके पर हम पुरुम्मीद थे कि इस खिते को रियासत का दर्जा मिलने पर हमारी मुलाजिमतें हमें हासिल होंगी। उस वक्त सदर जमहूरिया के अहकाम में 30% गैर मुकामी मुलाजिमतें फराहम की जाती थी। ताहम मौजूदा तौर पर रियासत तेलंगाना में वजीर आला KCR की 7 साल कोशिशों के नतीजे में 95% मुलाजिमतें हमारी रियासत के नौजवानों को हासिल हो रही हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि जोनल मल्टी जोनल ओहदों पर नोटिफिकेशन के जरिए कई मुलाजिमतें हमारे तेलंगाना के नौजवानों को हासिल होंगी। यह मामला सिर्फ 1 साल तक खत्म नहीं होगा, बल्कि हर छोटी सरकारी मुलाजिमत क्यों ना हो, तेलंगाना में उसको पुर करने के इकदाम किए जाएंगे। 95% मुलाजिमतों के मौके तेलंगाना के नौजवानों को फराहम किए जाएंगे। वो ये बात फख्र के साथ कह रही हैं। తెలంగాణ ఉద్యమంలో మనం పోరాటం చేసినప్పుడు రాష్ట్రం వస్తే మన ఉద్యోగాలు మనకే వస్తాయి అనేటటువంటి ఒక నమ్మకంతో మనం ఉద్యమం చేసినాం. ఆనాడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల్లో దాదాపు 30% కూడా నాన్ లోకల్స్కి వెళ్ళేటటువంటి ఉద్యోగాలు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ 7 సంవత్సరాలు చేసినటువంటి కృషి ఫలితంగా 95% ఉద్యోగాలు కూడా మనకే వస్తాయి. జోనల్ మల్టీ జోనల్ పోస్టులలో విడివిడిగా వాటిని నోటిఫికేషన్ పరీక్షా విధానాలతోని అనేక ఉద్యోగాలు కూడా మన తెలంగాణ బిడ్డలకే వస్తాయి. ఇది ఒక్క సంవత్సరంతో ఆగిపోయేది కాదు. ఇక ముందు తరాలు ఏ సంవత్సరం ఎప్పుడు ఏ చిన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగం తెలంగాణలో వచ్చినా 95% ఉద్యోగాలు కూడా మన బిడ్డలకే వస్తాయని చెప్పి వాళ్ళు నేను గర్వంగా చెప్తూ, ఎట్లా అయితే డిసెంబర్ 9 మనకు చరిత్రలో నిలిచిపోయిందో మార్చి 9 కూడా అదే విధంగా చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను. జై रियासत तेलंगाना की 80,039 मुलाजिमतों पर तकरूरी के लिए आज नोटिफिकेशन जारी करने वजीर आला KCR के रियासती असेंबली में ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा ने जश्न मनाया। तलबा रैली की शक्ल में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने वजीर आला के इस अहम ऐलान का इस्तकबाल किया और जश्न मनाया। जश्न मनाने वालों में रियासत की हुक्मरान जमात TRS की तलबा तंजीम TRSV से वाबस्ता अरकान भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि वजीर आला ने बेरोजगार नौजवानों के देरीना ख्वाब की तकमील की है। तलबा ने उनके इस ऐलान को फाल नेक करार देते हुए इस यकीन का इजहार किया कि तलबा को इस सलामिया से फायदा पहुंचेगा। इन तलबा ने वजीर आला KCR की तस्वीर के साथ TRS और वजीर आला के हक में नारे लगाए और उसे दूध से नहलाया। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना तहरीक के मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी तहरीक का मरकज बनी हुई थी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना भर में मखलूआ सरकारी मुलाजिमतों पर तकरूरी से मुतालिक तेलंगाना कानून साज असेंबली में किए गए ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए TRS इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली की जेर क़ियादत आजमपुरा में जबरदस्त जश्न मनाया गया। इस मौके पर आजमपुरा में वाक़े TRS दफ्तर के रूबरू वजीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और जय तेलंगाना जय KCR के नारे बुलंद किए गए। इस मौके पर TRS कायद लायक अली के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद अज़हर TRS इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला KCR की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरात के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए वजीर आला KCR के इस ऐलान का खैर मकदम किया और कहा कि KCR के इस इक़दाम से कई बेरोजगार नौजवानों को फायदा हासिल होगा। उन्होंने वज़ीर आला KCR से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने जो वादे किए थे उसे पूरा कर दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जय तेलंगाना जय KCR KCR అంటే తెలంగాణ తెలంగాణ అంటే KCR ఈ రోజు మన KCR గారు చెప్పిన మాట నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అంటే ఈ రోజు వాస్తవమే ఈ పార్టీలో మనం చేసిన పని ఈ రోజు గౌరవంతో ఇంకా మనకు మన చెస్ట్ 36 ఇంచెస్ కాదు 76 ఇంచెస్ అయింది। ఈ రోజు మనం అసెంబ్లీలో చూసుకుంటే మన ప్రియమైన సీఎం గారు 91,142 జాబ్స్ క్రియేట్ చేశారు। అందులో ఆల్రెడీ 11,000 జాబ్స్ రెగ్యులరైజ్ जो ఇంతకు ముందు కాదు కానీ అవుట్ సోర్సింగ్ జాబ్ ఉంది అది రెగ్యులరైజ్ చేశారు, దానికి చాలా ధన్యవాదాలు। అదే విధంగా 80,000 కొత్త నోటిఫికేషన్ 80,000 అంటే మామూలు కాదు,
80,000 ఫ్యామిలీస్ బతుకుంటే ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసేది పని ఈ భారతదేశంలో ఎవరు చేయలేదు. ఇంకొకటి 95% రిజర్వేషన్ అంటే భారత చరిత్రలో తెలంగాణ స్టేట్ ఒకటే స్టేట్ ఉన్నారు 95% రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన. ఇంకొకటి జోన్ వైజ్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి జోన్ వైజ్ జాబ్ చేస్తున్నారు. అదే ఒక పెద్ద పని. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మహబూబ్ నగర్లో జాబ్ చేయాలంటే హైదరాబాద్ నుంచి అప్ అండ్ డౌన్ చేసి దినం మంచికి 3 గంటలు 4 గంటలు ట్రావెలింగ్లో టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం జోన్ వైజ్ జాబ్స్ ఇచ్చి మనకు ఇంకా మంచిగా సోర్స్ ఇచ్చినారు. కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మన పార్టీ మన తెలంగాణ మన కేసీఆర్ జై తెలంగాణ. ఈ దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎప్పటి వరకు ఉంది అప్పటి వరకు టిఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు రాజ్యం ఉంటారు. జై కేసీఆర్. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना कानून साज असेंबली में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए बोराबंडा कॉर्पोरेटर बाबा फसीउद्दीन की ज़िर-ए-क़यादत बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया, जिसमें मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर बाबा फसीउद्दीन ने वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला केसीआर की जानिब से किए गए ऐलान का खैर मकदम किया और उनसे इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का ऐलान बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी महकमाजात में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने से मुतालिक तेलंगाना कानून साज असेंबली में किए गए ऐलान पर हल्का असेंबली नारायणखेड़ और उससे मुतसिल मंडलों में टीआरएस की जानिब से जश्न मनाया गया। इस दौरान नारायणखेड़ टाउन में वाक़ राजू चौक पर टीआरएस कायदीन और कारकुनों की जानिब से किए गए ऐलान का खैर मकदम करते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर टीआरएस कायदीन और कारकुनों की जानिब से वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और आतिशबाजी का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की गईं। इस मौके पर बल्दी चेयरमैन रुबीना नजीब, साबिक एमपीटीसी रुकन सैयद मुजम्मिल, टीआरएस कायद मोहम्मद गौस चिश्ती, बल्दिया काउंसलर कोऑप्शन मेंबर्स के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ सरकारी महकमाजात में मखलूआ जायदादों पर भर्ती से मुतालिक तेलंगाना कानून साज असेंबली में किए गए ऐलान पर मशरकी वरंगल में टीआरएस कायदीन की जानिब से जबरदस्त जश्न मनाया गया। इस मौके पर वरंगल के साबिक मेयर गुंडू प्रकाश और राजन्ना श्रीहरि ने वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिला निर्मल के बासरा असेंबली हल्के में टीआरएस कायदीन की जानिब से वज़ीर आला केसीआर की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजिमतों की फराहमी से मुताल्लिक किए गए ऐलान का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर इन कायदीन ने वज़ीर आला की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से आज रियासती असेंबली में किए गए मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात से मुतालिक ऐलान के तनाजुर में सिद्दीपेट जिले के गजबेल टाउन में टीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने सदर नशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी की क़यादत में जश्न मनाते हुए वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया और कहा कि वज़ीर आला के ऐलान से रियासत से बेरोजगारी की शरह में कमी वाक़ होगी। इसके अलावा तालीमी याफ्ता अहल उम्मीदवारों को सरकारी मुलाजिमतें हासिल होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल किए गए तमाम वादों को पूरा करते हुए तश्कील तेलंगाना के समरात को रियासती अवाम तक पहुंचाने के लिए संजीदा तौर पर इक़दाम कर रहे हैं। इस मौके पर सदर बल्दिया राजमौली, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन और सदर टाउन कमेटी नवाज मीर और दूसरे मौजूद थे।
रियासत तेलंगाना में तवील अरसे से मुंतजिर बेरोजगार नौजवानों को वजीर आला केसीआर ने रियासती असेंबली से तमाम मखलूआत जायदादों को पुर करने के लिए सरकारी एलामिया जारी करने का ऐलान करते हुए बेरोजगार नौजवानों के दिलों को बाग बाग कर दिया है, जिसके बायस रियासत भर में जबरदस्त खुशी, मसरत और जश्न का माहौल देखा जा रहा है। रियासत तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर टीआरएस पार्टी के बशमूल दीगर तमाम सियासी जमातों से वाबस्ता कारकुनों और बेरोजगार नौजवानों ने सियासी वाबस्तगी से बालतर होकर रोजगार एलामिया के ऐलान पर आतिशबाजी का मुजाहरा करते हुए जश्न मनाया और वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाकर अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया। जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में नायब सदर जिला परिषद आर राजा रेड्डी की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर बल्दिया ए रजिता वेंकट, नायब सदर ए अनीता श्रीवास रेड्डी, सदर मार्केट कमेटी के अशोक बाबू, मोहम्मद अय्यूब बादशाह, शेख अफरोज, सैयद इम्तियाज अहमद और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। సాధ్యం కాని అన్నిటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సాధ్యాలు సుసాధ్యమని అసాధ్యం అనేది సుసాధ్యం అనేది ఇస్తున్నారు. చాలామంది అన్నారు ఈ ఉద్యోగాలు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు, ఈ పెన్షన్లు ఏమి ఇస్తారు, రైతు బంధు ఏం చేస్తారు, అనేక సంక్షేమ పథకాలు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిస్తారు కేసీఆర్ అంటే ఇవాళ చేసి చూసినటువంటి ఘనత ఓన్లీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి. అది ఆ ఘనత అంతా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సాధ్యం అనేది ఇవాళ నిరూపిస్తున్నారు. నిరుద్యోగ యువతకు 90,000 పైచీలకు ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది కాబట్టి వారందరికీ మా యువతీ యువకులందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నా. అలాగే 57 ఏళ్లకే ఇవాళ పెన్షన్లు కూడా సాధ్యమనేది. रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ सरकारी जायदादों को पुर करने वजीर आला केसीआर के ऐलान पर हल्का असेंबली हुजूराबाद के हजारों बेरोजगार नौजवानों ने मसरत का इजहार करते हुए वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया और टीआरएस पार्टी उमूर इंचार्ज बराए हल्का असेंबली हुजूराबाद गुल्लू श्रीनिवास यादव की क़यादत में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की और वजीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर रियासत तेलंगाना में गुर्बत, इफलास और तंगदस्ती को मुकम्मल तौर पर खत्म करते हुए खुशहाल और सुनहरे तेलंगाना की तश्कील के ख्वाह हैं और इस ज़िम्न में ताहाल मुतादिद संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। वजीर आला केसीआर की जानिब से तेलंगाना असेंबली में मुलाजिमतों से मुताल्लिक़ किए गए ऐलान पर टीआरएस कायदीन ने वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार के कैंप ऑफिस में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया। आतिशबाजी की गई, मिठाइयां तकसीम की गई। बादशाह केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। वजीर आला केसीआर की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतों की फराहमी के तारीख साज ऐलान के बाद मधोल मंडल में टीआरएस पार्टी कायदीन ने जश्न मनाया और वजीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर सदर अफरोज खान और पीएसीएस के साबिक सदर सुरेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। भैंसा से निजामाबाद जाने वाली आरटीसी बस में रहजनी की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि नामालूम रहजनों ने बस में सवार होकर 6 तोला सोना, 18,000 नगद रकम लूट कर फरार हो गए, जिसमें जरीना बेगम का 6 तोले सोना, गजेंद्र के 15,000 नगद और दीगर के 3,000 नगद शामिल है। आरटीसी बस को मधोल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। मोहम्मद फिरोजुद्दीन के मुताबिक जामा मस्जिद गंभीरावपेट के मौजे निर्मल की नौ तामीर करदा मस्जिद के इफ्तिताही प्रोग्राम से मुतालिक एक अहम मुशावरती इजलास और मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मुफक्किर मिल्लत हाफिज फहीमुद्दीन मुरीरी ने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद आसमान वालों को ऐसे ही चमकते और रोशन नजर आती है जिस तरह जमीन वालों को आसमान के सितारे चमकते नजर आते हैं। मसाजिद अमन और सलामती का गहवारा है। मस्जिद हर मोमिन का घर है। इस इजलास की तैयारी से मुतालिक तमाम लोगों में उमूर तकसीम किए। इजलास से अलहाज सैयद अजमत अली, सेक्रेटरी
मजलिस ने बेहतरीन खिताब करते हुए कहा कि हमारा वक्त कहीं भी गुजर जाता है, अगर हम इस वक्त को अपनी जान माल के साथ दीन के काम में लगाते हैं तो हमारी आखिरत बन जाएगी, वरना तो हमारा वक्त भी गुजर जाएगा और काम करने वाले काम कर लेंगे और हमें कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। इस मौके पर मुफ्ती कादिर शरीफ मज़ाहिरी, तर्जुमान मजलिस मौलाना मंजूर मज़ाहिरी, मुंतजिम मजलिस अलहाज अब्दुल वाजिद अली साहब, सैयद जाकिर हुसैन, मोहम्मद इस्माइल भाई, सैयद हनीफ, मौलवी समीर, हाफिज अब्दुल रहमान, मोहम्मद महबूब अली, सदर जामा मस्जिद गंभीराव पेट, मोहम्मद हमीदुद्दीन खालिद, साबिक रुकन मंडल परिषद सैयद शरफुद्दीन हाशमी, नायब सर जामा मस्जिद गंभीराव पेट सैयद नुसरतुल्लाह हुसैनी, रुकन ग्राम पंचायत सैयद आसिफ अली, सादत सदर जमीयत उलमा मंडल गंभीराव पेट के अलावा दीगर मौजूद थे। वरंगल पुलिस टास्क फोर्स और धर्मसागर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाया और 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मकदार में गांजे को जब्त कर लिया। वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि पुलिस ने एक लारी के जरिए रियासत आंध्र प्रदेश से कर्नाटक को गांजा मुंतकिल करने वाले अहमद खान और जय तुकाराम को उस वक्त गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 57,40,000 रुपए मालियती गांजे को जब्त कर लिया, जबकि दीगर 7 मुलजिमीन फरार बताए गए हैं। वरंगल पुलिस द्वारा धर्मसागर पुलिस स्टेशन लिमिट्स लो 2 మంచి యాదవ్ టుకారాం అండ్ అహ్మద్ ఖాన్ ఇద్దరికి పట్టుకోవడం జరిగింది। వాళ్ళ దగ్గర 576 గాంజా చిన్న చిన్న 2 kg ప్యాకెట్స్ కూడా దొరికింది। ఈ పెద్ద లారీలో నర్సీపట్నం నుంచి ఇది నీలగిరి వుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు। అప్పుడు మధ్యలో చింతూరు నుంచి ఇది కొన్ని గాంజా ప్యాకెట్స్ కలెక్ట్ చేసి ఇది లాటూర్ డెలివరీ కోసం వాళ్ళు ఇది కలెక్ట్ చేశారు। ఇది మొత్తం పెద్ద ఫైనాన్షియల్ బిజినెస్ లాగా చేస్తున్నారు। సో ఇద్దరు మంచికి మేము అరెస్ట్ చేసాము। సో దిస్ ఈజ్ బేసికలీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సైడ్ టువర్డ్స్ మహారాష్ట్ర పాసింగ్ త్రూ తెలంగాణ లిమిట్స్। సో మా టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు మంచి పని చేశారు। ధర్మసాగర్ పోలీస్ కలిపి ఇది पुलिस स्टेशन हुमायूं नगर के हुदूद में एक कार ड्राइवर पर हमला करते हुए जख्मी कर देने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि अलहसनात कॉलोनी में किराना स्टोर चलाने वाले ख्वाजा और उनके 2 भाई इरशाद और बासित ने मिलकर कार ड्राइवर मोहम्मद नईम को बेसबॉल और हॉकी स्टिक से हमला करके जख्मी कर दिया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही पुलिस हुमायूं नगर ने मुकामी वारदात पहुंचकर जाब्ते की कार्रवाई की और जख्मी को उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस स्टेशन आसिफ नगर के हुदूद में एक पुलिस कांस्टेबल की जानिब से एक नौजवान को मुबैना तौर पर लाठी से हमला करने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि आसिफ नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता भैरुनाथ नामी पुलिस कांस्टेबल ने मेहदीपट्टनम में वाक़ अंबा टाकिस के पास रशीद हुसैन एक नौजवान पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही कॉर्पोरेटर मेहदीपट्टनम व साबिक मेयर माजिद हुसैन ने एसीपी आसिफ नगर शिवा मारुति से नुमाइंदगी करते हुए कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तो वहाँ पे जो लोकल पीएस लगता है आसिफ नगर पे पीएस, वहाँ का एकदम पे हमला किया, लाठी से उनको मारा, जिसमें एक बच्चा जो राशिद है उसके सीधे हाथ की हड्डी टूट गई और लाठी से हाथों से मारते हुए उसे इंजर्ड किया गया। रात में उनके घर वालों ने उन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गया और वहाँ पे ये बताया गया कि उस हड्डी को सीधी करने के लिए उनका ऑपरेशन करना भी पड़ेगा और बड़ी सीवियर इंजरी है। वही मसले को लेकर आज सदर मजलिस के हुक्म पर हम लोग और जाफर हुसैन मिराज साहब के को बताते हुए हम लोग यहाँ पर आए और एसीपी आसिफ नगर से हमने इसकी नुमाइंदगी की और हमने ये कहा कि जो कंसर्न कांस्टेबल है उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा और उसे इमीडिएट तौर पे हटाना होगा, क्योंकि ये वाक़या उसका पहला वाक़या नहीं है। लॉकडाउन में भी एक कपल के ऊपर उसने ऐसी जुल्म किया था और एक आदमी पे उसने हाथ उठाया था जो राशन लेने बाहर।
सिंगरेनी कॉलेज कोयले की कान में दीवार के गिरने के वाकये में हलाक 2 दीदारों और एक वर्कर की लाशों को निकाल लिया गया है। इस सिलसिले में बचाव ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। यह ऑपरेशन 34 घंटे जारी रहा। इन तमाम के खानदानों ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि उनको मुलाजिमत के साथ साथ मुआवजा अदा किया जाए। गोदावरी खन्नी अस्पताल के करीब एहतजाज के पेश नजर पुलिस की भारी तादाद जमा हो गई। रामागुंडम सिंगारेनी रीजन में वाकया पेश आया। इस वाकये में कान में काम करने वाले 7 अफराद फंस गए थे, जिनमें 3 को बचाने में कामयाबी हासिल की गई। इनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट मैनेजर चेतनिया तेजा, एरिया सेफ्टी ऑफिसर जयराज, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर श्रीकांत की नाशों को निकाल लिया गया है। इनकी नाशों को गोदावरी खन्नी के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी नाशों का पोस्टमार्टम किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।